क्या आपने कभी रात के अंधकार में अपनी छत को घूरते हुए यह सोचा है कि उनमें और मुझ में फर्क क्या है? वह लोग जो अपनी दुनिया स्वयं लिखते हैं, जो इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और हम जो बस उस इतिहास को पढ़ते हैं। वह लोग जिनके नाम बड़ी बड़ी इमारतों पर लिखे होते हैं, और हम जो उन इमारतों की छाया में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। यह सवाल आपको अंदर ही अंदर परेशान करता होगा। आप मेहनत करते हैं, आप सपने देखते हैं, आप ईमानदार हैं, तो फिर वह कौन सी अदृश्य दीवार है जो आपको सफलता के उस शिखर तक पहुंचने से रोक रही है? समाज आपको अनेक उत्तर देगा। किस्मत, परिवार, सही मौके, सही कनेक्शन, यह सब बहाने हैं, मन को तसल्ली देने वाली मीठी गोलियां। लेकिन अब मैं आपको वो कड़वा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। असली फर्क आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, आपकी डिग्री में नहीं है, आपकी शक्ल सूरत में भी नहीं है। असली फर्क यहां है, एक पल का ठहराव। आपके दिमाग के अंदर यह दिमाग की बनावट का खेल नहीं है, यह दिमाग की प्रोग्रामिंग का खेल है। यह उस मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का खेल है जिस पर आपका पूरा जीवन चलता है। अब हम दो दिमागों का विश्लेषण करेंगे। एक तरफ है आम इंसान का दिमाग, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें दुनिया ने, समाज ने और भाई ने अनेक वायरस डाल दिए हैं। और दूसरी तरफ है अरबपति का दिमाग, एक सुपर कंप्यूटर जिसे उसके मालिक ने स्वयं डिजाइन किया है, स्वयं प्रोग्राम किया है, और जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने लक्ष्य को हकीकत में बदलना। तो अगर आप अपने जीवन की कहानी बदलने के लिए तैयार हैं, तो अपने नयन बंद कीजिए और मेरे साथ इस गहरी यात्रा पर चलिए, क्योंकि अब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, अब हम आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर बदलने की पहली कमांड लिखेंगे। पहला और सबसे बड़ा फर्क इरादे की स्पष्टता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस में है। आम इंसान का दिमाग एक धुंधले आईने की तरह है। वह क्या चाहता है? मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं। ये इच्छाएं हैं, इरादे नहीं। ये धुएं के बादल हैं जिन्हें हकीकत का एक छोटा सा झोंका भी उड़ाकर ले जा सकता है। यह दिमाग उम्मीद पर जीता है। यह लॉटरी के टिकट की तरह है जिसमें शायद कभी बड़ा इनाम लग जाए। अब अरबपति के दिमाग को देखिए। यह एक लेजर गाइडेड मिसाइल है। यह धुंधला नहीं है, यह क्रिस्टल क्लियर है। वह यह नहीं कहता मैं अमीर बनना चाहता हूं, वो कहता है मुझे ठीक इतनी दौलत इस तिथि तक इस माध्यम से चाहिए, और इसके बदले में मैं अपनी यह सेवा या यह प्रोडक्ट दुनिया को दूंगा। देखा आपने फर्क? एक दिमाग काश कि दुनिया में जी रहा है, दूसरा दिमाग मैं करूंगा कि दुनिया बना रहा है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के 20 साल एंड्रयू कार्नेगी के दिए एक मिशन पर लगा दिए थे। कार्नेगी जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे, उन्होंने हिल को एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मैंने जितने भी सफल लोगों को स्टडी किया है उन सब में एक बात कॉमन थी। उनके पास एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य था, एक ऐसा लक्ष्य जो उनके दिमाग में 24 घंटे प्रज्वलित होता रहता था। आम इंसान का दिमाग एक नाव की तरह है जिसमें कोई कप्तान नहीं है। वह बस लहरों के सहारे बह रहा है, जहां भी दुनिया उसे ले जाए। अब इस दिशा में, कल उस दिशा में उसके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। अरबपति का दिमाग एक टाइटैनिक जलयान का कप्तान है। उसे अपनी मंजिल पता है, उसे अपना रास्ता पता है, और वह समझता है कि रास्ते में बर्फ के पहाड़ समस्याएं आएंगे। लेकिन उसका इरादा इतना साफ है कि वह उन पहाड़ों से टकराने के लिए नहीं, बल्कि उनसे बचकर निकलने या उन्हें तोड़ने के लिए पहले से तैयार है। आपका दिमाग एक अविश्वसनीय सेवक है। आप उसे जो भी काम देंगे वह उसे पूरा करने में लग जाएगा। अगर आप उसे एक धुंधला लक्ष्य देंगे, जैसे मुझे बस प्रसन्न रहना है, तो वह आपको छोटी छोटी खुशियों में उलझाए रखेगा। एक फिल्म देखकर प्रसन्न, एक अच्छा खाना खाकर प्रसन्न, वो आपको कभी उस महान प्रसन्नता तक नहीं ले जाएगा जो एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने से मिलती है। लेकिन अगर आप उसे एक साफ कंक्रीट लक्ष्य देंगे, मुझे अगले 5 सालों में अपनी कंपनी को इस लेवल पर ले जाना है, तो आपका दिमाग एक जासूस की तरह काम करना शुरू कर देगा। वो हर बातचीत में मौके ढूंढेगा, वो हर पुस्तक में आइडियाज तलाशेगा, वो सोते जागते उठते बैठते बस उसी एक लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते तलाशेगा। तो स्वयं से पूछिए,
अब सुबह जब आप उठे थे तो क्या आपके दिमाग के पास कोई निश्चित कमांड थी, या वो बस दिन शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि दुनिया उसे बताए कि अब क्या करना है? जब तक आप अपने दिमाग के मास्टर नहीं बनेंगे, दुनिया आपकी मास्टर बनी रहेगी। अपने जीवन की स्क्रिप्ट का पहला पन्ना अब लिखिए। साफ साफ मोटे अक्षरों में आपका निश्चित प्रमुख लक्ष्य क्या है, उसे एक पत्र पर लिखिए। उसे अपने बाथरूम के शीशे पर चिपका दीजिए। उसे अपने फोन का वॉलपेपर बना लीजिए। उसे अपने दिमाग की दीवारों पर तब तक कुरेदते रहिए जब तक वह आपकी सांसों का हिस्सा ना बन जाए, क्योंकि जिस दिन आपका लक्ष्य धुंध से निकलकर तस्वीर बन जाता है, उसी दिन आपकी किस्मत एक दर्शक से बदलकर एक खिलाड़ी बन जाती है। अब आते हैं दूसरे फर्क पर, जो पहले से भी अधिक गहरा है। यह है अटूट विश्वास, अनवेवरिंग फेथ का सॉफ्टवेयर। आम इंसान का दिमाग सबूतों पर जीता है। जब तक मैं देखूंगा नहीं, मानूंगा नहीं। यह दिमाग अपनी 5 इंद्रियों का गुलाम है। अगर उसकी आंखों को गरीबी दिख रही है तो वह गरीबी पर यकीन करता है। अगर उसके कानों को लोगों की नाकामी के कशिश से सुनाई दे रहे हैं तो वह नाकामी पर यकीन करता है। उसका विश्वास बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब है। वह हालात देखकर यकीन करता है। अरबपति का दिमाग इसके ठीक उल्टा काम करता है। वह कहता है, जब तक मैं मानूंगा नहीं तब तक मैं देखूंगा नहीं। इस लाइन को दोबारा सुनिए। जब तक मैं मानूंगा नहीं तब तक मैं देखूंगा नहीं। उसका विश्वास बाहरी दुनिया से नहीं आता। उसकी बाहरी दुनिया उसके विश्वास से बनती है। वह हालात पर यकीन नहीं करता, वह अपने इरादे पर यकीन करता है। यह कोई अंधी आस्था नहीं है, यह एक इंजीनियर्ड विश्वास है। थॉमस एडिसन को देखिए, 10,000 बार फेल होने के बाद भी वह बल्ब बनाने में लगे रहे। क्यों? क्या उनके पास कोई सबूत था कि 10,001वें बार वह कामयाब हो जाएंगे? नहीं। दुनिया, उनके दोस्त, उनके निवेशक सब कह रहे थे कि यह नामुमकिन है। उनकी आंखें हजारों नाकाम कोशिशें देख रही थीं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक अटूट विश्वास था, एक ऐसी तस्वीर जिसे बाहरी दुनिया की कोई भी असफलता धुंधला नहीं कर सकती थी। उनका विश्वास उनकी हकीकत बना रहा था, हकीकत उनका विश्वास नहीं। आम इंसान का दिमाग शक और भय के वायरस से भरा पड़ा है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यह वायरस उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को धीमा कर देते हैं। हर बार जब वह कोई बड़ा कदम उठाने की सोचता है, ये वायरस पॉपअप की तरह स्क्रीन पर आ जाते हैं और उसके हौसले को क्रैश कर देते हैं। और अब पति का दिमाग इस वायरस को पहचानना और उसे डिलीट करना समझता है। वह समझता है कि विश्वास एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यह उतना ही दृढ़ होगा। और वह इसे कैसे दृढ़ करता है? ऑटो सजेशन के जरिए नेपोलियन हिल ने इसे अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बताया है। ऑटो सजेशन यानी स्वयं को बार बार एक ही विचार, एक ही कमांड देना, जब तक कि वह आपके चेतन मन से होकर आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठ जाए। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। उसे अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पता। आप उसमें जो भी बीज बोएंगे वह उसी की फसल उगा देगा। अगर आप उसमें लगातार शक के बीज बोएंगे, मैं यह नहीं कर सकता, तो आपके जीवन में नाकामी की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप उसमें सायास रोज दिन में कई बार विश्वास के बीज बोएंगे, मैं कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं अपना लक्ष्य हासिल करके रहूंगा, तो धीरे धीरे वह विश्वास आपकी हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। अरबपति का दिमाग अपने अवचेतन मन से मैत्री करना समझता है। वह सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराता है, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं के साथ। वह उस कामयाबी को महसूस करता है जो अभी मिली नहीं है। वह उस जीत का स्वाद चखता है जो अभी दूर है। वह अपने दिमाग को भविष्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसे दिमाग हकीकत मानने पर विवश हो जाता है। डिज्नी जब नीलैंड बनाने का सपना देख रहे थे तो उनके पास भूमि क्रय करने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्हें 300 से अधिक बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया था। हर कोई कह रहा था कि एक कार्टूनिस्ट का यह सपना पागलपन है। उनकी बाहरी दुनिया उन्हें हर तरफ से ना कह रही थी, लेकिन उनके दिमाग के अंदर डिज्नीलैंड बन चुका था। वो उसकी हर एक राइड को, हर एक मुस्कान को, हर एक कोने को
अपने दिमाग में देख सकते थे। उनका विश्वास हकीकत से अधिक दृढ़ था और अंत में हकीकत को उनके विश्वास के सामने झुकना पड़ा। आपका विश्वास आपकी ऊर्जा का स्रोत है। जब दुनिया आप पर हंसेगी, जब आपके अपने लोग आपका साथ त्याग देंगे, जब आपको लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब सिर्फ आपका अटूट विश्वास ही वह शक्ति होगी जो आपको एक और कदम उठाने की हिम्मत देगी। तो अपने दिमाग के बगीचे से शक और भय की जंगली घास को निकाल फेंकिए और हर रोज सायास विश्वास के बीज बोइए। अपने लक्ष्य को ऐसे दोहराइए जैसे वह पहले ही हकीकत बन चुका है। अपनी इंद्रियों के गुलाम मत बनिए, अपनी कल्पना के मालिक बनिए, क्योंकि इस दुनिया में चमत्कार उनके साथ नहीं होते जो प्रतीक्षा करते हैं। चमत्कार उनके साथ होते हैं जो यकीन करते हैं। अब हम उस सॉफ्टवेयर पर आते हैं जो एक्शन को नियंत्रित करता है। तीसरा फर्क है निर्णय लेने की क्षमता और तुरंत कार्रवाई, डिसीजिवनेस एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। मैं नाम इंसान का दिमाग एक ऐसी सरकारी फाइल की तरह है जो एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती है, पर उस पर कभी अंतिम मुहर नहीं लगती। यह दिमाग विश्लेषण के लकवे एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार है। कोई भी फैसला लेने से पहले यह 100 बार सोचता है, क्या यह सही समय है? क्या मेरे पास पर्याप्त सूचना है? मुझे थोड़ा और प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह दिमाग टाल मटोल का चैंपियन है। यह एक दिन के सुंदर सपने में जीता है। एक दिन मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन मैं वो पुस्तक लिखूंगा, एक दिन मैं अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा, लेकिन वो एक दिन कैलेंडर में कभी नहीं आता। अरबपति का दिमाग एक सैन्य कमांडर की तरह है। वह सूचना इकट्ठा करता है, विश्लेषण करता है, लेकिन वह समझता है कि युद्ध के मैदान में अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। वह जल्दी फैसले लेता है और एक बार फैसला लेने के बाद वह उसे बदलने में वक्त बर्बाद नहीं करता। वह समझता है कि एक बुरा फैसला भी कोई फैसला न लेने से 1000 गुना बेहतर है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जितने भी दौलतमंद लोग थे वो फैसले बहुत तेजी से लेते थे, और अगर उन्हें बदलना होता था तो बहुत धीरे धीरे बदलते थे, और जितने भी नाकामयाब लोग थे वह फैसले बहुत धीरे धीरे लेते थे और उन्हें बहुत शीघ्र शीघ्र और आसानी से बदल देते थे। सिर्फ दूसरों की राय सुनकर हेनरी फोर्ड को याद कीजिए। जब उन्होंने V8 यंत्र बनाने का फैसला किया तो उनके सारे इंजीनियर्स ने कहा कि यह नामुमकिन है। एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर डालना संभव नहीं है, लेकिन फोर्ड ने कहा, इसे बनाओ और तब तक काम करते रहो जब तक यह बन ना जाए। उन्होंने एक फैसला ले लिया था। वह अपने इंजीनियरों की राय से हिले नहीं। उन्होंने दुनिया की नामुमकिन की परिभाषा को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। नतीजा, उन्होंने इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। आम इंसान का दिमाग दूसरों की राय का अपशिष्ट ग्रह होता है। वह कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दोस्तों से पूछता है, अपने रिश्तेदारों से पूछता है, उन लोगों से सलाह लेता है जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है, और हर कोई उसे अपनी राय, अपने भय और अपनी सीमाओं का एक टुकड़ा दे देता है। अंततः मैं उसका अपना फैसला उन हजारों आवाजों के शोर में लुप्त हो जाता है। अरबपति का दिमाग एक मास्टरमाइंड पर भरोसा करता है, भीड़ पर नहीं। वह उन चुनिंदा लोगों से सलाह लेता है जो या तो पहले ही उस रास्ते पर चल चुके हैं या जिनके पास उस क्षेत्र का गहरा ज्ञान है। वह शोर से नहीं, बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन लेता है, और एक बार जब वह अपने मास्टरमाइंड के साथ मिलकर कोई फैसला ले लेता है तो वह दुनिया के लिए बहरा हो जाता है। लेकिन सिर्फ फैसला लेना ही काफी नहीं है। यहां दूसरा हिस्सा आता है तुरंत कार्रवाई। आम इंसान का दिमाग फैसले और एक्शन के बीच एक बहुत बड़ा अंतराल बना देता है। मैंने सोच तो लिया है, पर शुरू कल से करूंगा। यह कल उसके जीवन का सबसे बड़ा छल है। अरबपति के दिमाग में फैसला और एक्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस पल फैसला लिया जाता है उसी पल एक्शन का पहला कदम उठा लिया जाता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर उन्होंने एक पुस्तक लिखने का फैसला किया है तो उसी रात उसका पहला पैराग्राफ लिखेंगे। अगर उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया है तो वह उसी दिन उस कंपनी का नाम रजिस्टर करवाएंगे। वह गति मोमेंटम के नियम को समझते हैं। वह समझते हैं कि रुकी हुई गाड़ी को धकेलने में सबसे अधिक ताकत लगती है।
लेकिन एक बार जब वह चल पड़ती है तो उसे चलाते रहना आसान हो जाता है। पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होती है है और इसीलिए वह उसे तुरंत उठाते हैं, इससे पहले कि भय और शक की मलिनता उनके इरादों को जाम कर दे। तो अपने जीवन को देखिए, कितने फैसले हैं जो आपकी मानसिक फाइलों में धूल खा रहे हैं। कितने एक दिन हैं जिन्हें आप सालों से टाल रहे हैं। अब एक फैसला कीजिए, कोई भी एक लक्ष्य चुनिए जिसे आप टाल रहे हैं और अब अभी इसी वक्त उसे पूरा करने की दिशा में एक छोटा सा नन्हा सा कदम उठाइए। अगर आपको एक पुस्तक लिखनी है तो उसका टाइटल सोचिए। अगर आपको जिम जाना है तो अपने पखे निकालकर द्वार पर रखिए। अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो उसका नंबर निकालिए। अपने दिमाग को दिखाइए कि बॉस कौन है। उसे टाल मटोल की आरामदायक आदत से बाहर निकालिए और उसे एक्शन के मैदान में उतारिए, क्योंकि सफलता की दुनिया में सोचने वालों को नहीं करने वालों को ताज पहनाया जाता है। अब उस प्रोग्राम की बात करते हैं जो असफलता को प्रोसेस करता है। चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण फर्क, हार को देखने का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव ऑन फेलियर है। आम इंसान का दिमाग हार को एक अंतिम फैसले की तरह देखता है, एक फुल स्टॉप। जब वो फेल होता है तो उसका दिमाग कहता है, देखा, मैंने कहा था, यह तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इसी लायक हो, अब छोड़ दो। हार उसके लिए एक व्यक्तिगत अपमान है, उसकी काबिलियत पर एक धब्बा है। हर असफलता उसकी हिम्मत की दीवार से एक ईंट निकाल देती है। जब तक कि वह पूरी तरह ढह न जाए, वह हार से डरता है, वह उससे भागता है और इसीलिए वह कभी भी अपनी सीमाओं के पार जाने की कोशिश ही नहीं करता। अब अरबपति के दिमाग को देखिए, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हार को पूरी तरह से अलग तरीके से डिकोड करता है। उसके लिए हार हार है ही नहीं, वह सिर्फ एक डाटा है, एक फीडबैक है, एक सबक है। वो असफलता को एक अस्थायी ठोकर समझता है, मंजिल का अंत नहीं। जब वो फेल होता है तो उसका दिमाग यह नहीं पूछता, मैं क्यों फेल हो गया। वो पूछता है, मैं इस हार से क्या सीख सकता हूं। यह छोटा सा सवाल सब कुछ बदल देता है। अब्राहम लिंकन की जीवन देखिए, वह एक असफल बिजनेसमैन थे। वह 8 चुनाव हारे, उनका नर्वस ब्रेक ऑन हुआ, उनकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई। अगर उनका दिमाग आम इंसान का होता तो वह कब का हार मान चुके होते। दुनिया उन्हें एक फेलियर का ठप्पा लगा चुकी थी। लेकिन लिंकन का दिमाग हर हार को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। हर हार उन्हें सिखा रही थी, दृढ़ बना रही थी और उस महान जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही थी जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, अमेरिका की प्रेसिडेंसी। उनकी तथाकथित असफलताएं असल में उनकी ट्रेनिंग थी। आम इंसान का दिमाग आराम चाहता है, वह दर्द से बचना चाहता है। इसीलिए जब उसे ठोकर लगती है तो वह उस रास्ते पर दोबारा जाने से डरता है। अरबपति का दिमाग समझता है कि विकास, ग्रोथ हमेशा आराम के दायरे के बाहर होता है। वह समझता है कि हर बड़ी सफलता के पीछे सैकड़ों छोटी छोटी असफलताएं छिपी होती हैं। वह हार को प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा मानता है, एक अनचाहा मेहमान नहीं। होंडा मोटर कंपनी के संस्थापक ने एक बार कहा था, सफलता 99% असफलता से बनी होती है। जब वह पिस्टन रिंग्स बना रहे थे तो उनकी सारी बचत समाप्त हो गई और वह लगभग दिवालिया हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी फैक्ट्री बमबारी में नष्ट हो गई, फिर एक भूकंप ने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। कोई भी आम इंसान होता तो टूट जाता, लेकिन होंडा के दिमाग ने इन त्रासदियों को अंत नहीं माना। उन्होंने मलबे से शुरुआत की और दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक खड़ी कर दी। उन्होंने हार को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया, उन्होंने अन्य उसे अपनी वापसी की कहानी का हिस्सा बना लिया। तो जब अगली बार आप फेल हो, जब दुनिया आपको नीचे गिराए, तो अपने आप से पूछिए, आपका दिमाग इस घटना को कैसे प्रोसेस कर रहा है। क्या वो इसे एक फुल स्टॉप की तरह देख रहा है या एक कॉमा की तरह? क्या वो इसे आपकी काबिलियत पर एक हमले की तरह देख रहा है या आपके ज्ञान में एक और अध्याय की तरह? आपको अपनी असफलताओं को फिर से परिभाषित करना होगा। वह आपके दुश्मन नहीं है, वह आपके सबसे बड़े गुरु हैं। वह आपको यह बताने नहीं आते कि आप निर्बल हैं, वह आपको यह दिखाने आते हैं कि आपको कहां और दृढ़ बनना है। हर ठोकर में एक बीज छिपा होता है, एक बराबर या उससे भी बड़े फायदे का बीज। आपका काम है रोना,
धोना बंद करके उस बीज को तलाशना। अपनी हार का पोस्टमार्टम कीजिए। बिना किसी भावना के एक साइंटिस्ट की तरह क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, अगली बार मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। जिस दिन आपने हार से डरना छोड़ दिया और उससे सीखना शुरू कर दिया, उसी दिन आप अजय हो जाएंगे, क्योंकि तब आपको कोई भी बात आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप या तो जीतेंगे या सीखेंगे, हारेंगे कभी नहीं। और अंत में हम उस ऊर्जा स्रोत पर आते हैं जो इस पूरे सुपर कंप्यूटर को चलाता है। पांचवा फर्क है इस्तेमाल की गई ऊर्जा। दी फ्यूल सोर्स में आम इंसान का दिमाग बाहरी प्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन पर चलता है। उसे काम करने के लिए एक बॉस की आवश्यकता होती है। उसे आगे बढ़ने के लिए दूसरों की तारीफ की आवश्यकता होती है। उसे अनुशासित रहने के लिए एक बाहरी भय, सेवा खोने का भय, बिल को पाने का भय की आवश्यकता होती है। उसकी ऊर्जा का स्रोत बाहर है और इसीलिए वह कभी भी स्थायी नहीं होता। जैसे ही बाहरी दबाव हटता है, उसकी बैटरी समाप्त हो जाती है। वह उस कार की तरह है जिसे हर रोज धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है। अरबपति का दिमाग एक आंतरिक, कभी ना समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत पर चलता है और उस ऊर्जा का नाम है ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है। इच्छा तो हर किसी के पास होती है। काश मेरे पास एक अच्छी कार होती। यह एक ज्वलंत इच्छा है, एक ऐसी आग जो आपके अंदर 24 घंटे जलती है। यह एक जुनून है, एक धुन है जो आपको सोने नहीं देती। यह आपकी क्यों का उत्तर है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? यह ज्वलंत इच्छा ही वह ईंधन है जो एडिसन को 10 ताज बार फेल होने के बाद भी जगाए रखती थी। यह वही ईंधन है जो हेनरी फोर्ड को उनके इंजीनियरों की ना के खिलाफ खड़ा रखता था। यह वही ईंधन है जो डिज्नी को 300 बैंकों के द्वार पर आघात करने की ताकत देता था। आम इंसान का दिमाग आराम की तलाश में रहता है। वह मुश्किलों से बचना चाहता है। उसका लक्ष्य होता है एक सुरक्षित सेवा, एक आरामदायक जीवन। अरबपति का दिमाग आराम की नहीं बल्कि उद्देश्य की तलाश में रहता है। वह समझता है कि सच्ची संतुष्टि आराम में नहीं बल्कि अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके किसी बड़ी बात को बनाने में है। उसकी ज्वलंत इच्छा आराम की इच्छा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। इसीलिए वह वो काम करने को तैयार रहता है जो आम लोग नहीं करना चाहते। वो सुबह जल्दी उठता है, देर रात तक काम करता है, वह त्याग करता है। इसीलिए नहीं कि उसे यह सब पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर की आग उसे चैन से बैठने ही नहीं देती। यह ज्वलंत इच्छा पैदा कहां से होती है? यह आपके निश्चित लक्ष्य को भावनाओं के साथ जोड़ने से पैदा होती है। जब आपका लक्ष्य सिर्फ एक संख्या, इतने पैसे कमाना नहीं रहता, बल्कि एक भावना, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना, दुनिया में कोई बदलाव लाना, अपनी आजादी हासिल करना बन जाता है, तब वह एक ज्वलंत इच्छा में बदल जाता है। तो अपने आप से पूछिए, आपका ऊर्जा स्रोत क्या है? क्या आप बाहरी धक्के से चल रहे हैं या अंदर की आग से? आपका क्यों क्या है? वो कौन सा एक कारण है जिसके लिए आप कुछ भी करने, कुछ भी सहने को तैयार हैं? टजन अपने क्यों को तलाशिए, उसे इतना बड़ा बनाइए कि रास्ते की हर मुश्किल छोटी लगने लगे। उसे अपनी प्रेरणा का केंद्र बनाइए। जब भी आप थके, जब भी आप हार माने, तो अपने नयन बंद करके अपने क्यों को याद कीजिए। वह आग आपको फिर से खड़ा कर देगी। तो यह है वह 5 मौलिक फर्क, वह 5 प्रोग्राम जो 2 दिमागों को, 2 दुनियाओं को अलग करते हैं। एक दिमाग धुंध में जीता है, दूसरा स्पष्टता में। एक दिमाग सबूत मांगता है, दूसरा विश्वास पैदा करता है। एक दिमाग टाल मटोल करता है, दूसरा तुरंत एक्शन लेता है। एक दिमाग हार को अंत मानता है, दूसरा उसे एक सबक बनाता है। एक दिमाग बाहरी प्रेरणा पर निर्भर है, दूसरा अंदर की आग से जलता है। यह कोई सहज विशेषताएं नहीं है, यह आदतें हैं, यह मानसिक सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें कोई भी कभी भी अपने दिमाग में इंस्टॉल कर सकता है। यह स्क्रिप्ट सिर्फ सूचना नहीं है, यह एक आईना है और यह एक निमंत्रण है। अब अपने दिमाग के पुराने, धीमे और वायरस से भरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल करने का फैसला लीजिए और सायास हर रोज एक एक करके इन नए प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना शुरू कीजिए। अपनी यात्रा एक निश्चित लक्ष्य लिखने से शुरू कीजिए। उसे हर रोज अटूट विश्वास के साथ दोहराइए। उस पर हर रोज एक छोटा सा एक्शन लीजिए। हर हार से सीखिए और अपने अंदर की आग को कभी बुझने मत दीजिए।
यह आसान नहीं होगा। आपको अपने दिमाग से, अपनी पुरानी आदतों से, अपनी सीमाओं से लड़ना होगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने दिमाग के अंदर की दुनिया को जीत लिया, उस दिन बाहरी दुनिया आपके सामने सिर झुका देगी। चुनाव आपका है। या तो आप भीड़ का हिस्सा बने रहिए और अपने जीवन को हालातों के भरोसे छोड़ दीजिए, या फिर अब इसी पल अपने दिमाग के आर्किटेक्ट बन जाइए और एक ऐसी दिमागी विरासत बनाइए जो दुनिया की हर दौलत से बढ़कर हो। यह सफर एक दिन का नहीं है, यह हर दिन की लड़ाई है, अपनी पुरानी आदतों और दुनिया के शोर के विरुद्ध। और इस लड़ाई में सबसे शक्तिशाली हथियार है एक अनुस्मारक, एक वाणी जो आपको याद दिलाती रहे कि आप कौन बनने का फैसला कर चुके हैं। इस वाणी को अपनी यात्रा का स्थायी साथी बनाने के लिए इस समुदाय का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, सिर्फ एक बटन दबाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं से यह वादा करने के लिए कि आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चलेंगे, और उस घंटी के आइकॉन को दबाएं। यह सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है, यह आपका साप्ताहिक संकल्प होगा। एक संकल्प कि आप अपने दिमाग के इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए हर दिन कराएंगे। हम